श्री सीताराम भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हैं, परम पूज्य संत भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। और जितने भी प्रियजन हमारे आत्मीय जन बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे थे, कुछ लोग धाम भी गए थे अर्जी बांधने, गुरुजी आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। उनका पुण्य प्रताप, उनका भाव, उनका आमंत्रण और हमारी मैया सोमा नायर, बहन संध्या नायर और हमारे भैया सचिन, आपने 2-3 महीने दिन रात एक करके आप सबको मिलवाने की ये जो व्यवस्था की है, हम आपको भी साधुवाद करते हैं। जितने भी प्रियजन अपना कीमती समय लेकर आए, कुछ लोग काम छोड़कर आए, आपका भी हम बागेश्वर पीठ की ओर से खूब खूब स्वागत करते हैं। और देश विदेश में जो भी टीवी के माध्यम से कुछ हमारे पागल घर बैठे हुए सुन रहे, बुंदेलखंड हमारा, मध्य प्रदेश, भारत का कोना कोना, बिहार में बसने वाले लोग, यहाँ तो फिजी के लोग हैं, खूब फिजी वासी भी, हमें गर्व है, फिजी वासियों पर हमें बहुत गर्व है। इसीलिए गर्व है कि ये लोग, इनके पूर्वज भारत छोड़कर गए लेकिन रामचरितमानस साथ ले गए, अपने संस्कार साथ ले गए, ये गर्व है हमको। फिजी वासी विराजमान है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, अन्य सिटियों से आए हुए लोग विराजमान हैं। आप लोगों को भी हम गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई से प्रणाम करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रे। भैया सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रे। हरि शरणम, सबको जय सिया राम। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की दया, हमको विदेशी धरती पर आने का सौभाग्य मिला और आप सबको कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। और पहली बार हमने ऐसी कथा गाई है कि श्रोता ऊपर है। हम तो देख के चौंक गए। आने के बाद 2 मिनट तो हमारा होश ठिकाने नहीं रहा, तो हमें लगा कि अभी हमारा मंच कोई लिफ्ट होगी, ऊपर जाएगा। अपन तो गांव के आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और पहली बार ऐसे फंसे। लेकिन जब ऊपर नहीं गया तब हमें समझ में आ गया कि हम फिक्स हैं। जब पहले ही श्रोता ऊपर है, अब कथा से कितने ऊपर जाएंगे? भाई कथा तो ऊपर पहुंचाने का काम करती हो, आप तो ऑलरेडी बैठे।
नीचे वालों को ऊपर कथा लाती है, मनोरंजन करती, मनोरंजन नहीं करती, याद रखना, मनोभंजन करती कथा, ये याद रखना, ये एक बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना। कभी भी कोई भी कथा मनोरंजन नहीं करती, मन का भंजन करती। और कथा की एक आपकी दुनिया की आदत है नीचे देखने की, दुनिया आंखों की आदत है नीचे देखने की। कथा का आइडिया बहुत ऊंचा है। कथा में हमेशा श्रोता नीचे बैठता, वक्ता ऊपर बैठता, तो ऊपर दिखाने की कला कथा करती है। ये अद्भुत है। इसलिए कथा मनोभंजन है, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन है। तो आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, लाइटें इतनी तेज हैं, गजबई है, धन्य है ऑस्ट्रेलिया। नहीं हम दिख रहे हो, इतना भी बुढ़ापा नहीं है हमारा, दिख रहे हो, गजब दिख रहे हो। क्या चेहरा चमचमाता हुआ, मुस्कुराते हुए दांत। जय हो महापुरुषों। और हमारी माँ सामने विराजमान, इनकी बहू रानी भी विराजमान, सचिन भैया छिपे बैठे पीछे। हाँ सब लोग। ये माँ के संकल्प का प्रभाव है, कोई विकल्प नहीं बचा, हमें आना पड़ा, हमें आना पड़ा, कोई विकल्प नहीं बचा। खूब व्यस्तता थी भारत में। अभी 4 जुलाई को उत्सव था, खूब लोग आए, लेकिन हम थैंक यू, अब तो हो गया हैप्पी बर्थडे। हाँ ये कह सकते हैं, अपना तो एवरीडे हैप्पी बर्थडे है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। सच बताएं, हम ये कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा राष्ट्र है जो द्वीप भी है और महाद्वीप भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन यहां आकर हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम भारत से बहुत दूर हैं। यहाँ की संस्कृति, ये बहुत देश, हम ऑस्ट्रेलिया आकर मेहमानी गा रहे, पर आई लाइक ऑस्ट्रेलिया। यस, हमें बहुत पसंद आया ऑस्ट्रेलिया। हम माँ को सुबह प्रसाद पाने जब हम हवन करने नीचे उतरे कक्ष से, माँ को हमने बोला भी, इन लोगों को भी बोला, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ की परंपरा, यहाँ की प्रकृति पूजा क्या अद्भुत है। अब तो गड़बड़ा जाएगा, भारत वाले हमारे प्राण खा लेंगे। वो वहां भी तो बाबरे पागल पड़े हैं, सोच के ही चक्कर में तो आ गए हैं। प्रियजनों, ऑस्ट्रेलिया अद्भुत है, प्रकृति पूजक है और प्रकृति ही परमात्मा है। यहाँ वनों की कितना रख रखाव है, वृक्षों को काटने नहीं देते, काटने पर जुर्माना है, लॉ है, और बहुत कठोर कानून है यहाँ का, बहुत सभ्य कानून है यहाँ का। लेकिन कितना गजब, प्रकृति पूजक देश। और केवल प्रकृति पूजक नहीं है, संस्कृति से भरा हुआ है, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न कल्चर, पूरे वर्ल्ड का कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबको एक्सेप्ट करता है। बागेश्वर महाराज भारत से आया, स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उन्होंने वेलकम किया, पधारो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बहुत अद्भुत है। और दूसरा, यहाँ की महिमा अगर गाएं, जीवों का उपासक है ये। यहाँ सांप को भी मारने नहीं देते, सांप को भी। हम और सचिन चर्चा कर रहे थे, आप हमको गाड़ी में बता रहे थे, गुरुजी यहाँ सांपों को भी मारने नहीं देते। कितना अद्भुत देश है, जीवों पर दया करता है। यही तो सनातन है। क्या सनातन है माई बाप, यही तो सनातन। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा ना करना ही हमारा सनातन है। हमारा कल्चर क्या है? तो हम लोग विश्व में महान, हम ये नहीं कहते कि हम अतिमान, हम ये कहते हैं कि सनातन का मतलब केवल हिंदुत्व नहीं, पूरी दुनिया के लोग। और ऑस्ट्रेलिया के लोग हमको, कोई अगर आपने धारणा बना रखी हो कि हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हो। मानवता का दूसरा नाम सनातन है।
हमारा कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं होता। लोगों ने बना दिया है, लोगों ने आइकॉन बना लिया हमारे प्रति, लोगों ने सोच बना ली है। हम मानवता पर चर्चा करते हैं। हमें जहां से भी अच्छी चीज मिलती है, बुद्ध से मिलती, राम से मिलती, कृष्ण से मिलती, महावीर से मिलती, हमको रहीम, रसखान, मीरा, जहां से अच्छी बात मिलती वो हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा सनातन ये क्या सिखाता है? यही तो सनातन है। और क्या सनातन है? ऑस्ट्रेलिया की दूसरी महिमा, यहां पर जीवों की उपासना है। नर में नारायण हम लोग नहीं देख पाते, ये लोग जीवों में भी भगवान देखने का काम कर रहे हैं। जीवों की उपासना, सबको जीने का अधिकार। और हमको सुकरात की बात याद आती है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, और सुकरात ने अपने कोड में कहा है कि प्रत्येक जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। तो धन्य है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आकर हमको यहाँ की संस्कृति देखकर, यहाँ के भाव देखकर इतना उमड़ रहा प्रेम। यहाँ की वो सुगंध ऐसे लगता है जैसे अपने वतन की। वो सुबह से कोयल का चहचहाना, कौओं का बोलना, चिड़ियों की चहचहाट, लग ही नहीं रहा कि हम विदेश में। वो प्रकृति से हरा भरा, ऐसा लग रहा हम उत्तराखंड की वादियों में बैठे हों। वो आवाजें सुनाई देती, कभी कभी चिड़ियों की चहचहाट, और वो सौंधी मिट्टी की। कई यहाँ तो मौसम बड़ा अद्भुत है, 1 घंटे में बारिश, 1 घंटे में धूप, 1 घंटे में ठंडी हो, फिर गर्मी। गजबई है यार। मतलब कंबल लिए भी रहो, मत ओढ़ो। कंबल लो भी, रेनकोट भी रखो, कंबल भी रखो। अब भगवान जाने ऐसा कौन सा कोट आप लोग पहनते हैं कि वो उतार भी दो तो गर्मी लगे, बारिश होने लगे तो पहन भी लो। ऐसा भी कुछ बनना चाहिए। अद्भुत है यहाँ का वेदर बहुत अद्भुत है। लेकिन धन्य ये देश जीवों पर दया करता, संस्कृति को संजो कर रखा। एक और बात है, इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को संजो कर रखा, उनको जाने नहीं दिया, और उसके लिए लॉ बनाया, कानून बनाया कि उसको संजो करके कोई भी विश्व का आदमी आए, आप हमारी संस्कृति को फॉलो करें। कोई प्रेशर नहीं, आप फॉलो नहीं कर सकते तो ऑस्ट्रेलिया में आकर के आप उसका दोहन नहीं कर सकते। कितनी सुंदर संरचना, कितना सुंदर विचार और स्वतंत्रता।